हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए चैप्टर 4 का 4.4 और 4.4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। प्रीवियस ईयर के अंदर 4.4 में से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स से क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए 4.4। तो 4.4 में हमें दो बातों फोकस करना, एक तो माइनस पे एंड एक क्या कोफैक्टर पे। क्लियर आपका। तो ये माइनस कोफैक्टर क्या होते हैं उसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई 2/2 का डिटरमिनेंट या फिर क्या है मैट्रिक्स है A11 A12 A21 एंड A22। क्लियर हो गया। अब देखिए, हमें से क्या निकालना है, माइनस निकालना है। ठीक है जी। तो माइनस का मतलब क्या है कि जब हम किसी 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो एक्चुअल में इस एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे। तो देखिए, इस एलिमेंट को हम जिससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो एलिमेंट क्या कहलाता है, इसका माइनर कहलाएगा। क्लियर आपका। तो A11 का माइनर क्या कहलाएगा, A22। क्लियर हो गया आपका। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर निकालना है, तो उसकी रो और कॉलम को क्या कर दीजिए, हिडन कर दीजिए। तो उसकी रो और कॉलम को हिडन करने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो क्या कहलाएगा, उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। तो देखिए, A11 का माइनर क्या कहलाएगा, A22। क्लियर आपका। एंड माइनर ऑफ 12, इसका माइनर क्या कहलाएगा बताइए, 21। क्योंकि जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इस एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे करते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, माइनर ऑफ 21, इसका माइनर क्या होगा बताइए, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे। तो इसका माइनर क्या हो गया, A12। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं माइनर ऑफ 22, और इसका माइनर क्या कहलाएगा बताइए, A11। क्लियर है। तो ये होते हैं हमारे माइनर। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, इसको डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, 2 0 -4 3। हमें क्या निकालना है, इसके माइनर निकालने, M11 M12 M21 और M22। ठीक है जी। तो हमें जिस एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर निकालना है, उसकी रो और कॉलम को क्या कर दीजिए, हिडन कर दीजिए। फिर जो कुछ भी एलिमेंट बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, उसका माइनर कहलाएगा। तो देखिए, M11 का मतलब हमें इस एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर। तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर दिए, क्या बचेगा आपका 3। M12 का मतलब 12 का मतलब इस एलिमेंट का क्या निकालना है, आपको माइनर निकालना है। तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर दीजिए, क्या बचेगा आपका 0। सिमिलरली माइनर ऑफ 21 का मतलब इसका हमें क्या निकालना है, माइनर। तो इसकी कॉलम और रो को हिडन कर दीजिए, क्या बचेगा आपका -4। सिमिलरली अगर हमें इसका माइनर निकालना है तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर दीजिए, क्या बचेगा आपका 2। ठीक है जी। ये आपके क्या आ गए बताइए, माइनर आ गए। ठीक है जी। और ऐसे आप सेकंड पार्ट को भी ले सकते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, A B C D। तो देखिए, M11 M12 M21 और M22। अब देखिए, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इसकी रो और कॉलम को हिडन कर दीजिए, क्या आएगा आपका D। इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इसकी रो और कॉलम को हिडन कर दीजिए, क्या बचेगा आपका B। M21 का मतलब इस पॉइंट का क्या निकालना है आपको, माइनर। तो इसकी कॉलम और रो को हिडन कर दी, क्या बचा आपका C। और 22 का मतलब इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इसकी कॉलम और रो को हिडन कर दिए, क्या बचा आपका A। क्लियर हो गया आपका। तो आपको माइनर निकालना आ गई। क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, कोफैक्टर की। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर एक्चुअल में क्या है, कोफैक्टर को आप C11 करके भी डिफाइन कर सकते हैं और कैपिटल A11 करके भी। तो हम करते हैं कैपिटल से। तो कैपिटल A11, कैपिटल A12 एंड कैपिटल A21 एंड कैपिटल 22। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, -1 की पावर, देखो कोफैक्टर का मीनिंग क्या होता है, और कोफैक्टर में किसी का भी निकालना हो तो फॉर्मूला है -1 की पावर I + J। ठीक है जी। ऐसे क्या निकालते हैं, और इनटू में क्या आएगा आपका माइनर IG। क्लियर हो गया। तो ये कोफैक्टर निकालने की क्या है, कंडीशंस है। अब देखिए, जब भी हमें किसी भी एलिमेंट का क्या निकालना हो,
कोफैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए -1 की पावर आई प्लस जे, तो यहाँ पे आई भी कितना है 1 और जे भी कितना है आपका 1, तो 1 और 1 कितना हो गया आपका 2, और इनटू में क्या आएगा आपका उस एलिमेंट का माइनर। ठीक है जी, तो A11 का माइनर कितना बताइए आपका 3। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 की पावर 2, तो ये +1 हो जाएगा, और +1 की 3 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 3। क्लियर हो गया आपका? अब बात करते हैं किसकी, कोफैक्टर ऑफ A12। तो कोफैक्टर A12 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, -1 की पावर आई प्लस जे, आई कितना है यहाँ पे 1 और जे कितना है यहाँ पे 2, तो कितना आएगा यहाँ पे 3, और इनटू में क्या आएगा बताइए इस एलिमेंट का क्या माइनर, A12 का माइनर कितना है बताइए 0। अब देखिए ये हो जाएगा -1 और -1 की 0 में करेंगे कितना आएगा आपका 0। ठीक है जी, सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। देखिए -1 की पावर आई प्लस जे, आई कितना है 2 और जे कितना है 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और इनटू में क्या आएगा इस एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर कितना है देखिए -4। अब देखिए ये कितना हो जाएगा -1 और -1 की -4 में करेंगे कितना आएगा आपका +4। क्लियर हो गया आपका? अब बात करते हैं A22 की, तो -1 की पावर आई प्लस जे, आई भी 2 है और जे भी कितना है 2, कितना हो गया आपका 4, और इनटू में क्या आएगा इस एलिमेंट का क्या माइनर, A कितना एलिमेंट है इसका बताइए 2 है। अब -1 की पावर 4 तो प्लस का 1 और प्लस के 1 के 2 में करेंगे कितना आ गया आपका 2। तो कुल मिला के हमने इस डिटरमिनेंट के माइनर भी निकाल दिए और क्या निकाल दिया आपके कोफैक्टर भी निकाल दिए। क्लियर हो गया आपका? आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए अगर इन दोनों का सम क्या है इवन है, अगर इन दोनों एलिमेंट का सम कितना है आई और जे का सम क्या है इवन है, तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर आई और जे का सम क्या है ऑड है तो साइन क्या हो जाएंगे उसके चेंज। तो देखिए कैसे, अगर मुझे इन चीज़ों का क्या निकालना है कोफैक्टर निकालना है, तो देखिए A11 A12 A21 एंड A22, अगर मुझे डायरेक्ट क्या निकालना है इनका कोफैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए आप एलिमेंट तो हमारा सेम रहेगा। अब देखिए 1 और 1 क्या होता है आपका इवन, अगर इन आई और जे का सम इवन है तो इसके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट्स मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? और अगर इनका सम ऑड है तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये क्या है आपका बी, अभी क्या है बताइए इनका सम कितना आ रहा है ऑड, ऑड आएगा तो इफेक्ट इसका पड़ेगा माइनस का। सिमिलरली 2 1 की वैल्यू कितनी है आपकी सी, वैल्यू तो सेम रहेगी। अब देखिए इनका सम कितना आता है ऑड, अगर इनका सम ऑड है तो जो भी यहाँ पे साइन है उसको क्या कर दीजिए रिवर्स कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका माइनस। सिमिलरली ये कितना है आपका ए, और 2 और 2 कितना होता है 4, 4 क्या है इवन, तो इसके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम 2/2 का माइनर और क्या निकाल सकते हैं कोफैक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर आपका? अब बात करते हैं किसकी 3/3 का। क्योंकि मेन है आपका 3/3। क्लियर आपका? तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है, एक पार्ट हम कर लेते हैं आपके लिए, सेकंड पार्ट कर लेते हैं, और 1 3 0 0 5 1 और 4 -1 2। क्लियर हो गया आपका? तो आपके इसके सेकंड पार्ट का हमें क्या निकालना है, माइनर भी निकालना है, क्या निकालना है कोफैक्टर भी। तो पहले बात करते हैं माइनर की, M11 M12 M13 एंड M21 M22 M23, सिमिलरली M31 M32 एंड M33। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए तो हमने क्या बताया था, जब हम किसी 3/3 2/2 की मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट का क्या निकालना हो माइनर निकालना हो तो उस एलिमेंट की रो और कॉलम को क्या कर दीजिए हिडन कर दीजिए, जो कुछ भी आपका बच गया उसका डिटरमिनेंट क्या होगा आपका उसका माइनर होगा। क्लियर होगा आपका? अब देखिए जब हम निकालेंगे माइनर ऑफ 1 1, इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो इसकी रो और कॉलम को क्या कर देंगे हिडन कर देंगे। तो देखिए जब इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे तो क्या बचेंगे यहाँ पे 4 एलिमेंट, इन चारों एलिमेंट का जो भी डिटरमिनेंट आएगा वो क्या कहलाएगा इसका माइनर, क्योंकि इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं इन चारों के डिटरमिनेंट से। क्लियर आपका? अब देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो माइनर 1 1 का मतलब इस एलिमेंट का माइनर निकालना, तो इसकी रो को और कॉलम को हिडन कर दीजिए। अब बचे 4 एलिमेंट, क्या निकाल देंगे डिटरमिनेंट, तो 2 5 जा 10 और 1 की 1 में करेंगे प्लस का 1 तो कितना आ गया आपका 11। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए माइनर ऑफ 1 2, माइनर 1 2 का मतलब इस एलिमेंट का, तो इसकी रो को
और कॉलम को क्या कर देंगे, हिडन, इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे और इन चार एलिमेंट क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो 2 3 जा 6 और ये 0, तो 6 ही रह गया। क्लियर आपका, यहाँ कितना आ गया आपका बताइए, 6 आ गया। ठीक है जी, सेम ऐसे ही फर्दर भी करते हैं। अब देखिए MA13 का मतलब इस एलिमेंट का क्या निकालना आपको, माइनर, तो इसकी रो एंड इसके कॉलम को क्या कर दीजिए, हिडन, इसकी रो और कॉलम को हिडन कर दीजिए। इन चारों का क्या निकालिए, डिटरमिनेंट। 1 3 या 3 और ये 0, तो कितना आएगा इसका, 3। सिमिलरली M21 की बात करते हैं। M21 का मतलब इस एलिमेंट का क्या निकालना आपको, माइनर, तो इसकी कॉलम और रो को हिडन कर दीजिए। 2 की 0 में, 1 की 4 में कितना आ गया आपका, -4। क्लियर है। तो जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है उसकी रो और कॉलम को हिडन करने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसका क्या निकाल दीजिए, डिटरमिनेंट। क्लियर आपका, 3/3 का ये प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं माइनर 2 2, इस एलिमेंट का निकालना माइनर, तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर दीजिए। 2 1 जा 2 और 0, तो कितना आ गया आपका, 2 आ जाएगा। 2 3 का मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, इसकी रो और कॉलम को हिडन कर दीजिए। अब इन चारों का क्या निकालें, डिटरमिनेंट। 1 की 1 में 1 और 0 की 0 में 0, तो क्या आएगा आपका, 1 आ गया। सिमिलरली 3 1 का मतलब इस एलिमेंट का क्या निकालना, माइनर, तो इसकी कॉलम और इसकी रो को हिडन कर दीजिए। 0, ये माइनस का कितना आ जाएगा आपका, 20। सिमिलरली अगर इसका निकालना है माइनर, तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर दीजिए। -1 3 4 जा 12, तो माइनस का कितना आ जाएगा आपका, 13। क्लियर हो गया आपका। सिमिलरली आपको इस एलिमेंट का क्या निकालना, माइनर, तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर दीजिए। क्या बचा आपका, ये, और इसका क्या निकाल दिया, डिटरमिनेंट। 5 1 जा 5 और 0, तो कितना आ गया आपका, 5। ये हो गया आपके माइनर। अब निकालते हैं इनके क्या, कोफैक्टर। तो लिख लीजिए कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13। फिर क्या आएगा, कैपिटल 21, कैपिटल 22, कैपिटल 23। तो कैपिटल का मतलब आप कोफैक्टर निकाल लें। फिर कैपिटल 31, कैपिटल 32, कैपिटल 33। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपको किसी भी एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर, तो उसका साइन क्या कर दीजिए, चेंज। माइनर के साइन को प्रॉपर करना क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। अगर हम माइनर के साइन को क्या कर दें, प्रॉपर साइन लगा दें माइनर पे, तो क्या कहलाएगा आपका, कोफैक्टर। क्लियर है। अब देखिए वैल्यू सेम रहेगी, तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ठीक है जी। अब देखिए इनका सम क्या है, एविन, तो इसके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या आएगा, 0। इनका सम क्या है, ऑड। अगर इनका सम ऑड है तो जो भी यहाँ पे वैल्यू, इसका साइन क्या हो जाएगा, रिप्लेस। पर 0 पे तो साइन चढ़ाने से फ़ायदा होता ही नहीं, तो 0 का 0 रहेगा। A13 वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ठीक है जी। अब देखिए 1 और 3 कितना हो गया, 4। इनका सम इवन है। अगर इनका सम इवन है तो इसकी वैल्यू के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर इनका सम क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे जो भी साइन होगा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 1 की बात करें तो क्या है आपका, -4। अब देखिए 2 और 1 कितना हुआ, 3। 3 क्या है, ऑड नंबर, तो साइन क्या हो जाएगा इसका, चेंज, तो प्लस हो गया। अब 2 2 क्या है आपका, 2। इनका सम क्या है, इवन, तो इसके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 3 कितना है आपका, 1। इनका सम क्या है, ऑड। अगर इनका सम ऑड है, साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्लियर है। तो माइनर की कोफैक्टर में वैल्यू तो सेम रहती है, बट साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैसे, उनका सम अगर इवन होगा, आई और जे का सम क्या होगा, इवन होगा, तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आई और जे का सम क्या होगा, अगर ऑड होगा, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब देखिए 3 1 का मतलब ये, तो -20। इनका सम क्या होता है, इवन। इवन है तो इसके साइन पे कोई चेंज नहीं होगा। इवन होगा तो चेंज नहीं होगा, ऑड होगा तो साइन चेंज होगा। अब 3 2 क्या आपका, -13। अब इनका सम कितना बताइए, ऑड। ऑड होगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब 3 3 क्या है आपका, 5। इनका सम क्या है, इवन, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या निकाल दिए, कोफैक्टर भी निकाल दिए। क्लियर हो गया आपका। तो आपने 3/3 का क्या सीख लिया, आपने माइनर निकालना और क्या सीख लिया, कोफैक्टर निकालना सीख लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की एंड 4 की। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एवेलेट द डिटरमिनेंट। ठीक है जी। तो हमें कोफैक्टर का यूज करके क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। वो हम R1 से भी निकाल सकते हैं, R2 से भी निकाल सकते हैं, R3 से भी निकाल सकते हैं, कॉलम 1 से भी निकाल सकते हैं, कॉलम 2 से भी, और कॉलम 3 से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मुझे R1 से क्या निकालना है, डिटरमिनेंट, और यूजिंग द कोफैक्टर, तो फॉर्मेट क्या रहेगा इसका, A11, कैपिटल A11, A12,
कैपिटल A12 और A13 कैपिटल ऑफ A13। तो ये हमने R1 के कोफैक्टर का यूज करके क्या निकाल दिया, डिटरमिनेंट। अगर आपको R2 से निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए R2 का मतलब सेकेंड रो की मतलब है, सेकेंड रो का मतलब A21 A22 A23। तो देखिए क्या आएगा, A21 कैपिटल 21 का मतलब कोफैक्टर, फिर A22 और कैपिटल 22 का मतलब कोफैक्टर, और A23 और कैपिटल 23 का मतलब कोफैक्टर। क्लियर है। ऐसे हमें अगर R3 के कोफैक्टर का यूज करके क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फोकस कीजिए। ये क्या होता है आपका A31 कैपिटल 31, फिर क्या आएगा A32 और कैपिटल 32, अगेन क्या आएगा A33 और कैपिटल 33। क्लियर आपका। ऐसे ही आप कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 से भी क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं यूजिंग द कोफैक्टर। ठीक है जी। अब हम बात करें किसका, सेकंड रो से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हम निकाल रहे हैं किससे, सेकंड रो से क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट। तो देखिए फॉर्मेट हमारा ये बनेगा A21 कैपिटल 21 A22 कैपिटल 22 और A23 कैपिटल 23। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए A21 A22 A23, ये क्या है आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। और ये जो कैपिटल है वो क्या है, इनके कोफैक्टर हैं। ठीक है जी। A21 एलिमेंट कितना है आपको बताइए 2, A22 एलिमेंट कितना है आपका बताइए 0, A23 एलिमेंट कितना है आपका बताइए 1। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए अब इन्हीं का क्या निकालता हूं मैं, कोफैक्टर। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 21 का, तो जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं उसकी रो और कॉलम को हिडन कर देते हैं। ठीक है जी। और बाकी एलिमेंट क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट। पहले हम निकालेंगे उसका माइनर, और माइनर का साइन चेंज करने क्या निकल जाएगा, कोफैक्टर। और माइनर कैसे निकालते हैं, देखिए 21 का माइनर कैसे निकालेंगे, तो इसकी कॉलम और रो को हिडन कर देंगे, रो को और कॉलम को हिडन कर देंगे। अब इन चारों को क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। 3 3 9 और 0, तो कितना आ गया इसका 9 आ गया। क्लियर। ये क्या आ गया आपका माइनर। अब इस माइनर का अगर मैं साइन चेंज कर दूं तो क्या आएगा, कोफैक्टर। और 2 और 1 क्या है 3, और मैंने कहा था इनका सम अगर ऑड आएगा तो जो भी आपका माइनर है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। और अगर इनका सम क्या है, इवन है, तो इसके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस। अब बात करते हैं 2 2 की। ये देखिए 2 2, इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, रो और कॉलम को हिडन कर देंगे। 3 5 जा 15, 15 में से 0 हो गया 15। अब देखिए इनका सम क्या है, इवन, तो इसके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है जी। पहले हमने माइनर निकाला, फिर साइन चेंज कर दिया, क्या हो जाएगा हमारा कोफैक्टर। 2 3 किसको बोलते हैं, इस एलिमेंट को। तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे। 2 5 जा 10, 1 3 जा 3, कितना आ गया आपका 7। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 2 और 3 क्या है आपका 5, 5 क्या होता है ऑड नंबर। ऑड, अगर इनका सम ऑड होगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि ये हमारा क्या है 2 3 का माइनर, और इसका साइन चेंज करने क्या हो जाएगा हमारा कोफैक्टर। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए A21 कितना है आपका 2, इंटू में माइनस का 9, फिर कितना है आपका बताइए A22 0, और इंटू में कितना है आपका 15, फिर प्लस ये कितना है आपका 2 3 1, और इंटू में कितना है आपका माइनस का 7। ठीक है जी। तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 18, और ये 0, और ये माइनस का 7, तो माइनस का 18 माइनस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 25। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से आपने यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो क्या निकाल दिया, इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। ठीक है जी। सेम ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर सकते हैं। क्या लिखा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। यहाँ पे थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का कोफैक्टर का यूज करके क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है जी। तो देखिए थर्ड कॉलम का मतलब ये आपका क्या होता है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो इसका यूज करना है। देखो कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फोर्थ के लिए, देखिए इसे क्या बोलते हैं A13 कैपिटल A13, इसे क्या बोलते हैं A23 और कैपिटल 23,
फिर इसको क्या बोलते हैं बताइए, A33 और कैपिटल 33। क्लियर आपका। अब देखिए, अब हमें पता है कि A13 कितना है, YZ। क्लियर हो गया आपका। और देखिए A23 कितना है आपका, ZX। एंड A33 एलिमेंट कितना है आपका बताइए, XY। क्लियर हो गया। अब इन्हीं का क्या निकालते हैं, कोफैक्टर, A13 का, A23 का और A33 का। तो पहले हम निकालेंगे माइनर और फिर माइनर का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका कोफैक्टर। अब देखिए, तो जब हम किसी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, हमें मान लीजिए इसका माइनर निकालना है A13 का, तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे और बाकी बचे जो 4 एलिमेंट क्या निकाल देंगे, इनका डिटरमिनेंट। तो Z माइनस वाई क्या आ जाएगा आपका, Z माइनस वाई। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं 2 3 कौन सा हमारा, ये है। इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, रो और कॉलम को हिडन कर देंगे तो Z माइनस एक्स आएगा। ठीक है जी। और 3 क्या है हमारा, ये रहा। इसकी हमें रो और कॉलम को क्या करना है, रो और कॉलम हिडन करना है, तो क्या आएगा Y माइनस एक्स। क्लियर हो गया। ये हमारा माइनर निकाल दिया हमने। अब देखिए, इन माइनर के साइन को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा कोफैक्टर बन जाएगा। अब देखिए, मैंने कहा था कि अगर I और J का सम इवन है तो इनके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर I और J का सम ऑड है तो जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इनका सम क्या आ रहा है, 4 इवन नंबर, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 2 3 क्या है बताइए, ऑड। तो ऑड का मतलब इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसको कैसे लिख देंगे हम बताइए, x हो जाएगा पॉजिटिव और z क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और 3 3 क्या होता है, 6। इनका सम इवन है तो इसके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो A13 का कोफैक्टर ये हो गया, A23 का कोफैक्टर ये हो गया और A33 का कोफैक्टर ये हो गया। अब इन वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए, A13 कितना है बताइए, YZ। N2 में क्या आएगा, Z माइनस वाई, प्लस फिर क्या आएगा हमारा A23 कितना है बताइए, ZX। और इनटू में क्या आएगा आपका, इसका कोफैक्टर X माइनस Z। फिर प्लस में क्या आएगा आपका A33 मतलब ये वाला एलिमेंट XY। और इनटू में क्या आएगा, इसका कोफैक्टर जो कि क्या है, Y माइनस एक्स। ठीक है जी। अब इनकी क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके जो चीज़ें कैंसिल होती है कैंसिल कर दी और जो बचा आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर का यूज करके किसी भी रो या कॉलम से क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 3/3 का क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है, और इसकी जो वैल्यू है इन चारों में से किससे मैच करेगी, यूजिंग द कोफैक्टर। क्लियर आपका। तो यूजिंग द कोफैक्टर चेक करना है कि डिटरमिनेंट इनमें से कौन सा होगा। अब देखिए, हमें एक चीज़ पता है, जो हमारे स्मॉल होंगे ना वही हमारे क्या होंगे, कैपिटल। तो A11 कैपिटल A11। अब यहाँ पे स्मॉल A12 है तो क्या आना चाहिए था, कैपिटल A12 आना चाहिए था, क्योंकि जो हमारे एलिमेंट होते हैं उन्हीं का ही क्या निकालते हैं हम, कोफैक्टर निकालते हैं। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पे देखिए, A31 कैपिटल A31, स्मॉल A32 एलिमेंट और कैपिटल A33 उसका कोफैक्टर, और A33 स्मॉल क्या हो गया आपका एलिमेंट और ये क्या हो गया उसका कोफैक्टर। तो ये पहला वाला गलत हो गया। अब देखिए 11 11 A12 बड़ी क्या हो गया 21। अगर ये भी क्या होता 1 2 होता तो इसको आगे चेक करते ही, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। सेम ऐसी स्मॉल 21 है तो कैपिटल 21 आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है कैपिटल A11 है, तो ये भी गलत हो गया आपका। अब देखिए 11 11 कोफैक्टर भी 21, कोफैक्टर भी 21, एलिमेंट 31, कोफैक्टर भी 31, तो ये क्या आपका डी, यानी डी आपका ऑप्शन क्या है, ठीक है। ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए 4.4 के इन 5 क्वेश्चन पे क्या कर डिटेल में क्या कर दिया, डिस्कस कर लिया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।